हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डक्टाइल एकेडमी। लेकर आए हैं आपके लिए एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट फ्लाइट में से, जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड। अ लेटर टू गॉड जो चैप्टर है, इसमें जो राइटर है हमारे, उसका नाम है जीएल फ्यूंटेस, जो कि एक मैक्सिकन पोइट है, नॉवलिस्ट है और एक जर्नलिस्ट भी है। जर्नलिस्ट यानी कि जो न्यूज़पेपर वगैरह में लिखते हैं उनको कहा जाता है। लेटर टू गॉड एक ऐसी कहानी है जिसमें एक मासूम से किसान का, जिसका नाम है लेंचो, एक अपना विश्वास दिखाया गया है भगवान के प्रति। यानी कि किस तरह से एक व्यक्ति अपनी मासूमियत के भरोसे भगवान में इतना अडिग विश्वास कर लेता है कि वो भगवान को पत्र लिखने के लिए निकल जाता है, जो कि पत्र बाद में पोस्ट ऑफिस वालों को जब मिलता है तो वो भी उसके विश्वास का सम्मान करते हुए उस पत्र का जवाब देते हैं, और उसके बारे में उसको जो रिटर्न में जो वो डिमांड करता है उसके लिए वो पूरा कोशिश करते हैं कि वो उसकी जो भी इच्छाएं हैं उसको पूरा कर सके। तो चलिए इस चैप्टर की समरी हम देखते हैं और आपके साथ डिस्कस करते हैं इस चैप्टर को, और आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। बने रहिए हमारे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो चैप्टर है लेटर टू गॉड इज जीएल फ्यूंटेस। ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ दैट टाइम। यानी कि जीएल फ्यूंटेस साहब जो थे वो अपने टाइम के बड़े ही महान लेखक थे। ही वाज ए मैक्सिकन पोइट, नॉवलिस्ट एंड आल्सो जर्नलिस्ट। वो एक मैक्सिकन पोइट थे, मैक्सिको के रहने वाले थे, नॉवलिस्ट थे और जर्नलिस्ट भी थे। चलिए आगे देखते हैं। इसमें आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। The solitary house perched atop a low hill in the valley offered views of a river and a cornfield promising a good harvest adorned with flowers. Lencho, deeply familiar with his fields, spent the morning expectantly observing the northeastern sky, hoping for the much needed rain to ensure a fruitful yields. देखिए यहाँ पर जो लेंचो है उसका जो घर है वो एक पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है, और वो अपनी पहाड़ी से जो उसके खेत है उन खेतों की तरफ देख रहा है। सोलिटरी हाउस यानी कि पूरी तरह से एकमात्र वो घर था जो कि पहाड़ी की टॉप के ऊपर है, उस घाटी में। ऑफर्ड व्यूज ऑफ ए रिवर एंड ए कॉर्नफील्ड, जो कि वहां से क्या नजर आ रहा है, एक नदी का जो नदी बह रही है वो नजर आ रही है, और कॉर्नफील्ड वहां पर जो कॉर्न के जो खेत हैं वो नजर आ रहे हैं। प्रोमिसिंग अ गुड हार्वेस्ट, जो ये वादा करते हैं, ये विश्वास दिलाते हैं कि इस साल जो फसल होगी वो बहुत शानदार होगी। अडोन विथ फ्लावर्स, जो कि फूलों से लदे हुए हैं। लेंचो डीपली फेमिलियर विद हिज फील्ड्स, लेंचो जो था वो अपने खेतों के साथ बड़ा ही फेमिलियर था, यानी कि वो अपने खेतों को बड़े अच्छे से जानता था। स्पेंड द मॉर्निंग एक्सपेक्टेंटली ऑब्जर्विंग द नॉर्थ ईस्टर्न स्काई। अच्छा, लेंचो का क्या था, वो सुबह सुबह नॉर्थ ईस्टर्न स्काई की तरफ देख रहा था, और उसको एक उम्मीद थी कि होपिंग फॉर द मच नीडेड रेन टू एंश्योर ए फ्रूटफुल यील्ड्स, और उसको उम्मीद थी कि आज जरूर वर्षा होगी जिससे उसके खेतों को एक बहुत ही अच्छा, एक आने वाले समय में एक बहुत ही अच्छी फसल मिलेगी। क्योंकि जो फसल है मेनली वो बरसात के ऊपर ही डिपेंड करती है। अगर बारिश हो जाती है तो ही फसल हमें अच्छी मिल पाती है, अदरवाइज फसल का नुकसान होना तय होता है। तो लेंचो को ये होप थी, इसीलिए वो अपने खेत के पास में जो पहाड़ी बनी हुई है वहां से उसका पूरा का पूरा नजारा देख रहा था, और ये मन में उम्मीद जगा रहा था कि कहीं ना कहीं आज बारिश होगी और मुझे एक अच्छी फसल प्राप्त होगी। चलिए अगला देखते हैं हम, नेक्स्ट वाला। एज ए फैमिली प्रिपेयर्स फॉर डिनर। देखिए जहां पर लेंचो खेतों की तरफ देख रहा है वहीं फैमिली है कोई, वो वहां पर जो उसकी फैमिली है वो डिनर डिनर बना रही है। विद द वुमेन ऑफ द हाउस कुकिंग एंड द चिल्ड्रन ईदर वर्किंग इन द फील्ड्स और प्लेइंग नियर बाय। यानी कि जो महिलाएं हैं वो खाना बना रही है, और जो लोग हैं वो घरों में काम भी कर रहे हैं, सॉरी खेतों में काम कर रहे हैं, और जो बच्चे हैं वो खेतों के पास खेल रहे हैं। दे एंटीसिपेट द मच नीडेड रेन लेंचो हैड प्रिडिक्टेड। यानी कि लेंचो ने एक बहुत ही अच्छी बारिश के बारे में पहले से ही भविष्यवाणी कर दी थी। इंडीड लार्ज रेन ड्रॉप्स बिगिन टू फॉल, signaling signaling the arrival of a storm from the northeast, filling the air with freshness। यानी कि जैसे ही लेंचो ये उम्मीद करता है और उसी समय बरसात का मौसम हो जाता है और बड़े बड़ी बूंदें वहां पर गिरने लगती है। द मैन ऑफ द हाउस स्टेप्स आउटसाइड टू एंजॉय द रेन फिजिकली। जो वहां के लोग हैं वो घरों से बाहर निकल जाते हैं और उस रेन का आनंद लेने के लिए, उस बरसात का आनंद लेने के लिए बाहर आ जाते हैं। Humorously remarking upon his return that the raindrops felt like coins falling from the sky। ऐसा लग रहा है कि जो वो बरसात की बूंदें जो गिर रही है आसमान से, ऐसा लग रहा है कोई सिक्कों के रूप में गिर रही है। Comparing the larger drops to 10 cent pieces and the smaller ones to 5 cent pieces। ऐसा लग रहा है कि जो बड़ी वाली जो बूंदे है वो 10 सेंट है। 10 सेंट यानी कि वहां की एक करेंसी है, सेंट जो एक करेंसी होती है उसके लिए कहा गया है, और जो छोटी बूंदे हैं वो क्या है, 5 सेंट है। सिंबोलाइजिंग द रेन्स वैल्यू टू देयर एग्रीकल्चरल लिवलीहुड। ये चीजें दर्शा रही है कि ये बरसात जो है उनका उनकी खेती के लिए कितना उपयोग है, और वो उनका जीवन चलाने के लिए कितनी उपयोगी है। चलिए आगे देखते हैं अब।
Observing the ripe cornfield through a veil of rain, the man felt satisfaction, but his contentment turned to concern as a fierce wind ushered in a storm of large hailstones. देखिए, जब लेंचो ये बारिश होते हुए देख रहा है तो उसकी काफी उम्मीदें जगी है कि अब जो बारिश हो रही है, इस बारिश की वजह से मुझे एक अच्छी फसल मिल जाएगी। लेकिन वो जो उसकी खुशी है, वो खुशी ज्यादा देर तक नहीं थी। वो जो उसकी संतुष्टि है, वो पल भर के लिए थी, क्षणिक मात्र थी। और थोड़ी देर में क्या होता है, अचानक से वो बारिश जो होती है वो हेल स्टॉर्म में बदल जाते हैं, यानी कि ओले गिरने लग जाते हैं। विच आयरोनिकली रिजेंबलिंग द सिल्वर कॉइन्स, ऐसा लग रहा है कि जो गिर रहे हैं, जो ओले गिर रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे चांदी के सिक्के गिर रहे हैं ऊपर से, आसमान से। He had likened the raindrops to earlier. Amidst this tumult, the boys excitedly braved the storm, rushing out to gather the hailstones they fancied as frozen poles. जैसे ही वो बूंदे, जैसे ही वो हेल स्टॉर्म में बदल जाती है, ओलों में बदल जाती है, तो वहां के जो बच्चे होते हैं वो बच्चे दौड़ते हैं और उनको इकट्ठा करने के लिए, और वो ऐसे इकट्ठा कर रहे हैं जैसे कि उनको वो ऐसा लग रहा है कि छोटे छोटे कोई मोती गिर रहे हैं आसमान से। वो फ्रोजन पल्स का मतलब जमे हुए मोती, यहाँ पर वो मोतियों जैसे लग रहे हैं, एकदम सफेद सफेद। इसलिए बच्चे बड़े एक्साइटेड है। जैसे कि चाइल्डहुड में आपने भी माय डियर स्टूडेंट्स कभी ना कभी ऐसा नजारा देखा होगा, जब ओले गिरते हैं तो ऐसा लगता है जैसे बारिश हो रही है, जैसे मोतियों की बारिश हो रही है। चलिए आगे देखते हैं। The man's initial concern quickly turned to despair as the hailstorm, far from passing quickly, battered their home gardens, hillside, cornfield, and the entire valley for an hour, leaving the landscape eerily white as though blanketed in salt. देखिए, वहां पर जैसे ही हेल स्टॉर्म होता है, हेल स्टॉर्म चारों तरफ का जो माहौल है वो ऐसा बना देता है जैसे किसी ने पूरी तरह से चारों तरफ जैसे नमक बिछा दिया हो। ऐसा लग रहा है जैसे नमक का ब्लैंकेट बिछ गया हो पूरी तरह से। जैसे चाहे कहीं वो घर के बाहर हो, गार्डन में हो, या पहाड़ी एरिया में हो, या फिर उस खेतों में हो, या पूरी की पूरी घाटी में हो। ऐसा लग रहा है जैसे कि पूरी की पूरी घाटी चांदी से, जो सिक्के चांदी के बरस रहे थे, यानी कि चांदी के सिक्के तो नहीं थे एक्चुअल में, वो क्या थे, वो हेल स्टॉर्म थे, लेकिन उनको कंपेयर किया गया है आयरोनिकली चांदी के सिक्कों के साथ। और अब ऐसा नजारा हो गया है जैसे चारों तरफ नमक ही नमक किसी ने बिछा दिया हो। The devastation was complete, trees stripped of leaves, the corn crop ruined and the vibrant flowers destroyed. देखिए, जैसे ये विध्वंस वहां पर होता है, जैसे ये हेल स्टॉर्म का जो अटैक वहां पर होता है, उसके बाद जो चारों तरफ का नजारा है वो बदल जाता है। पेड़ों की पत्तियां तक गिर जाती है, जो फूल होते हैं वो फूल पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं। लेंचो, हार्ट ब्रोकन बाय द लॉस, lamented the extensive damage, comparing its unfavorably even to a hypothetical locust plague, stating despairingly that they would have no corn that year. यहां पर लेंचो निराश हो जाता है, और लेंचो को ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी लॉक्टस यहां पर कोई कीड़ा होता है, जिस तरह से वो लोकेस्ट नाम का जो कीड़ा होता है, वो जिस तरह से पूरी की पूरी फसल को बर्बाद कर देता है। ऐसा लगता है जैसे कि फसल को कोई बीमारी लग गई हो और वो पूरी की पूरी फसल उस बीमारी में खत्म हो गई। जैसे प्लेग की बीमारी होती है जिसमें कई लोग मर जाते हैं, उसी तरह से ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई कीड़ों ने उनको खा लिया है और पूरी की पूरी फसल बर्बाद कर दी है। और यहां पर ये एक चीज और भी कहता है कि जो लॉक्टस होता है वो भी थोड़ा बहुत साइज छोड़ देता है, लेकिन इस हेल स्टॉर्म ने कुछ नहीं छोड़ा, इसने तो पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, और इस साल की मेहनत सारी की सारी पानी में चली गई। द फैमिली फेस्ड द ग्रिम रियलिटी ऑफ देयर लेबर, बीइंग इन वेन ग्रैपलिंग विद द प्रोस्पेक्ट ऑफ हंगर ड्यू टू द अनफोर्सीन नेचुरल डिजास्टर। जो उसका परिवार है पूरी तरह से वो दुख में चला जाता है, और उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो डिजास्टर उनके ऊपर आया है, ये पूरा का पूरा ये साल जो उन्होंने मेहनत की थी उस साल को बर्बाद करने वाला है, और इसकी वजह से वो सारे के सारे पूरे साल तक भूख और जो यहाँ गरीबी की मार है वो झेलने वाले हैं, क्योंकि उनकी सारी फसल बर्बाद हो चुकी है। माय डियर स्टूडेंट, किसान के लिए जो उसकी सच्ची दौलत होती है वो उसकी फसल होती है, वो उसके खेत होते हैं। अगर किसान के खेतों की फसल नष्ट हो जाती है तो समझो कि उसका सब कुछ चला गया। चलिए, ऐसा ही लंचों के साथ हुआ है, आगे देखते हैं। Despite the devastation wrought by the hailstorm on their home and livelihood, the family residing in the isolated house in the valley clung to a singular hope for divine इंटरवेंशन। देखिए यहां पर क्या होता है, जैसे ये डेवास्टेशन होता है, जैसे ये आक्रमण एक तरह से देखा जाए तो नेचुरल जो डिजास्टर उनके ऊपर आता है, उसके बाद जो उनका जो परिवार है, जो कि वहां पर पहाड़ियों के पास में जो उनका घर था वो रह रहा था, उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक मात्र उम्मीद होती है, एक डिवाइन इंटरवेंशन होता है उनके अंदर, यानी कि एक तरह से देखा जाए तो एक आध्यात्मिक उम्मीद होती है।
Amid the despair, they consoled themselves with the belief that no one dies of hunger. अच्छा, वो अपने आप को क्या कर रहे हैं, अब यहां पर वो अपने आप को एक सांत्वना दे रहे हैं, कंसोल्ट कर रहे हैं कि कोई भी भूख की वजह से मरता नहीं है, यानी कि कहीं ना कहीं से व्यवस्था हो ही जाती है, ईश्वर सबके साथ अच्छा ही करता है. A sentiment that offered some comfort through the night, Lencho characterized by his immense strength and diligence akin of that of an ox and possessing the ability to ride fixated on the hope, on this hope, believing in God's omniscience and benevolence, he decided to pen a letter seeking assistance, an act of faith as profound as it was unconventional. With the dawn of Sunday, he set out to compose his appeal, intending to send this earnest letter to God by the post. लेंचो को यह उम्मीद थी कि भगवान उसकी मदद करेंगे. इसी उम्मीद के साथ लेंचो क्या करता है, एक पत्र लेता है, एक कागज लेता है और एक पेन लेता है और भगवान को पत्र लिखने के लिए वो निकल पड़ता है. यानी कि उसका ये उम्मीद थी कि भगवान ही उसकी मदद कर सकता है, क्योंकि उसको जब वो इस चीज का प्रेडिक्शन कर रहा था कि भाई आज बहुत अच्छी बारिश होने वाली है, तो वहां पर एक महिला थी, उस महिला ने कहा था इट डिपेंड्स ऑन गॉड्स विल, यानी कि ये तो भगवान की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है. तो इस बात ने लेंचो को स्टक कर दिया और उसको ये लगता है कि शायद भगवान ही है जिसने ये सब किया है, तो मैं इसका जो भी कंपनसेशन है वो भगवान से ही क्यों ना ले लूं, क्योंकि मेरा जो भी नुकसान हुआ है वो भगवान की जिम्मेदारी है. मेरा परिवार अगर जिएगा तो भगवान के भरोसे है और अगर मरेगा तो भी उन्हीं की इच्छा सर्वोपरि होगी. तो वो भगवान को एक लेटर लिखता है और अगले ही दिन उस लेटर को लेकर वो निकल जाता है पोस्ट ऑफिस, ताकि वो लेटर वो भगवान को पहुंचा सके. और उस लेटर के ऊपर वो जो एड्रेस डालता है उसमें भी भगवान का नाम लिख देता है, जो कि थोड़ा सा आप देख सकते हो यहाँ पर एक कॉमिकली सा थोड़ा सा लगता है कि कैसे कोई भगवान को लेटर लिख सकता है. मैंने पहले ही कहा था, पहले ही वीडियो स्टार्टिंग में, कि ये जो स्टोरी है वो एक अटूट विश्वास की है, एक भोलेपन की है, एक इनोसेंस की है. एक ऐसा किसान जो कि पूरी तरह से टूट चुका है, उसकी फसल नष्ट हो चुकी है, अब उसके पास सिर्फ और सिर्फ एकमात्र उम्मीद बची है और वो है भगवान के से सहायता मांगने की. तो वो सहायता मांगने के लिए निकल जाता है पोस्ट ऑफिस के लिए लेटर लेके. चलिए आगे देखते हैं. लेंचो ड्राइवन बाय डिस्परेशन एंड अनवेवरिंग फेथ कंपोज्ड अ लेटर टू गॉड डिटेलिंग हिज डायर सिचुएशन. लेंचो क्या करता है, वो पूरे के पूरे लेटर को अच्छे से लिख के और उसमें जो भी अपनी कंप्लेन होती है, जो भी अपना नुकसान होता है, उसके बारे में पूरा वहां पर लिख देता है. He explained that without divine assistance, his family faced the threat of hunger due to the destruction caused by the hailstorm. वो ये चीज भी मेंशन कर लेता है कि जो उसका परिवार है वो पूरी तरह से भगवान पर निर्भर है, और अगर मान लो इस चीज का नुकसान का अगर उसको भरपाई नहीं मिल पाई तो उसकी पूरी की पूरी फैमिली जो है वो पूरी तरह से भूखमरी में मर जाएगी. उसे पूरे साल खाने के लिए भी एक अनाज का दाना नहीं मिल पाएगा. He specially requested 100 pesos to resow his fields and sustain his family until the next harvest. वो भगवान से डिमांड करता है कि उसको 100 पीसो दे दिया जाए. पीसो वहां की करेंसी है माय डियर स्टूडेंट्स. वो कहता है कि अगर मुझे 100 पीसोस मिल जाएंगे तो मैं अगले साल के लिए, सॉरी, जो बचा हुआ जो समय है उसके लिए मैं दोबारा फसल भी उगा लूंगा, और जो बचा हुआ समय है वो मेरे परिवार को जो सस्टेन करने के लिए जो पैसा होगा वो भी इसी से मैं यूज कर लूंगा. यानी कि इसी पैसे से मैं फसल भी उगाऊंगा और अपने परिवार को भी पाल लूंगा. After addressing the envelope to God, Lencho still burdened with worry journeyed to town. यानी कि उसने उसके ऊपर भगवान का नाम लिख दिया टू गॉड, और उसके बाद भी उसके ऊपर एक और बर्डन था कि उसको यात्रा करनी थी पास वाले कस्बे की, क्योंकि वहां पर पोस्ट ऑफिस नहीं थी. एट द पोस्ट ऑफिस ही अफिक्स्ड a stamp to the letter and deposited it into the mailbox hoping for a miraculous intervention. और वो लेटर के ऊपर पूरा स्टाम्प वगैरह लगा के और उस लेटर को मेल कर देता है, यानी कि पोस्ट ऑफिस वालों को जो पोस्ट ऑफिस का जो बॉक्स होता है उसमें वो डाल देता है, यही उम्मीद के साथ कि कोई ना कोई चमत्कार होगा, और उसको उम्मीद थी कि मुझे भगवान मदद करने के लिए जरूर मुझे इसका जवाब देंगे. चलिए आगे देखते हैं. An employee who served both as a postman and an assistant at the post office approached his supervisor with a letter addressed to God. जैसे ही वहां पर एक एम्प्लॉय था जो कि वहां का सुपरवाइजर भी था और जो वहां पर असिस्टेंट भी था, सॉरी, जो असिस्टेंट था वहां पर और वो पोस्टमैन भी था, वो उस लेटर को ले जाके अपने सुपरवाइजर को देता है और वो सुपरवाइजर को दिखाता है, क्योंकि उसने अपने करियर में, उसने क्या, पूरी पोस्ट ऑफिस का जो स्टाफ था उन्होंने अपने करियर में इस तरह का लेटर पहली बार देखा था जिसमें कोई व्यक्ति भगवान को पत्र लिख रहा है. It was the first time in his postal career that he had encountered such an address. उनके पूरे
पोस्ट ऑफिस का जो उनका करियर था, जो इतिहास था, पहली बार उन्होंने देखा कि इस तरह का एड्रेस किसी ने लिखकर लेटर भेजा है। द पोस्ट मास्टर, फ्रेंडली रोटन मैन, इनिशियली ज्वाइंड इन द लाफ्टर बट क्विकली अडॉप्टेड ए मोर कंटेम्पलेटिव डिमेनियर। यानी कि जो वो पोस्टमैन था वो बड़ा ही मजाकिया टाइप का आदमी था, थोड़ा सा उसको भी मजाक सूझता है, वो भी हंसता है, लेकिन बाद में शीघ्र ही वो इस बात के लिए सोचने पे मजबूर हो जाता है कि क्या विश्वास है किसी व्यक्ति का अपने ईश्वर के प्रति। He remarked on the latest display of unwavering faith, expressing admiration for the writer's belief. वो ये चीज देखता है कि किस तरह से किसी व्यक्ति का अपने भगवान में विश्वास है, इसलिए वो उस लेटर को इग्नोर नहीं करता है। Imaging having the faith to initiate a dialogue with God, he mused holding the letter thoughtfully against his desk. यानी कि अपने उस राइटर जो है वहां पर, जो पोस्ट ऑफिस का जो पोस्ट मास्टर है, वो उसका मजाक उड़ाने के बजाय उस लेटर को अपने पास रखता है और अपने डेस्क के पास, और वो तय कर लेता है कि क्यों ना मैं इस लेटर का जवाब दूं ताकि उस व्यक्ति का भगवान में विश्वास बना रहे। चलिए आगे देखते हैं। Determined to preserve the writer's faith in God, the postmaster devised a plan to reply to Lencho's letter. यानी कि उसने पूरा निश्चय कर लिया है कि वो किसी ना किसी तरह से लेंचो के इस लेटर का जवाब जरूर देगा। However, he realized that fulfilling this request would require more than just goodwill and stationery. लेकिन उसने जैसे ही लेटर पढ़ा तो उसमें यह भी समझ में आ गया कि इस लेटर का जवाब सिर्फ और सिर्फ एक कागज और कलम से नहीं दिया जा सकता, इसमें और भी चीजों की आवश्यकता है। और वो चीजें क्या है? जो लेंचो ने पैसों की डिमांड की थी, 100 पीसों। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि इसमें पैसे भी रखने थे, खाली लेटर का जवाब लेटर से वो नहीं दे सकता था। अब उसके बाद क्या होता है? रेजोल्यूट टू कलेक्टेड कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, कंट्रीब्यूटेड पार्ट ऑफ हिज ओवन सैलरी एंड एनलिस्टेड फ्रेंड्स टू डोनेट टू दिस एक्ट ऑफ चैरिटी। अब उसने क्या किया? खुद की सैलरी का कुछ हिस्सा उसमें डाल दिया, पोस्ट ऑफिस में जो दूसरे काम करने वाले थे उनसे थोड़ा थोड़ा एक चैरिटी के रूप में पैसा ले लिया, और अपने कुछ दूसरे साथियों से भी उसने थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा कर लिया ताकि किसी अच्छे काम के लिए वो पैसा यूज हो सके। देन क्या होता है आगे देखिए। Despite these efforts, he could not raise the full 100 pesos. Lencho had asked for managing to send only slightly more than half. यानी कि यहां पर देखो क्या होता है, लेंचो ने जितने भी पैसों की डिमांड की थी 100 पीसों की, सब कुछ करने के बाद भी वो पोस्ट मास्टर जो होता है वो 100 पीसों की व्यवस्था नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी वो 50% से ऊपर का जो अमाउंट था वो कलेक्ट कर ही लेता है किसी तरह से। The money was sent in an envelope addressed to Lencho, accompanied by a letter signed with just one word God. वो पैसा लेंचो को भेजा जाता है और उस लेटर के ऊपर कुछ भी ज्यादा नहीं लिखा जाता, सिर्फ एक ही वर्ड में लिख दिया जाता है गॉड। यानी कि लेंचो को भी ये एहसास हो जाए कि भगवान ने ही मुझे पत्र लिखा है। चलिए आगे देखते हैं। The next Sunday, Lencho arrived at the post office earlier than usual, eager to check for any correspondence. अगले दिन रेंचो बहुत ही जल्दी पोस्ट ऑफिस आ जाता है, उसको ये उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं मुझे मेरे लेटर का जवाब मिलेगा। द पोस्टमैन पर्सनली हैंडेड हिम द लेटर व्हाइल द पोस्टमास्टर वॉच्ड फ्रॉम हिज ऑफिस, फीलिंग द सैटिस्फैक्शन ऑफ हैविंग डन ए गुड डीड। यहां पर जो पोस्ट ऑफिस का जो पोस्टमैन होता है वो लेटर लेंचो को पकड़ाता है, जबकि जो हेड पोस्टमास्टर होता है वो अपना पीछे से देख रहा होता है छुप के कहीं से, और उसको बड़ी उम्मीद होती है, बड़ा वो संतुष्ट होता है कि वो किसी ना किसी की मदद कर रहा है और ये अच्छे काम कर रहा है। इसके बाद क्या होता है? लेंचो displaying unwavering confidence showed no surprise upon discovering the money inside. However, his mood shifted to anger after counting it. लेंचो को कोई सरप्राइज नहीं हुआ था, लेंचो को विश्वास था कि भगवान मुझे लेटर जरूर लिखेंगे, बल्कि वो इस लेटर में आने वाला जो अमाउंट था उसको गिनने लग जाता है, जिसको गिनते ही वो बड़ा गुस्से में आ जाता है। However, his mood shifted to anger after counting it, as the amount was less than he had asked for, firm in his faith. जितना पैसा उसने मांगा था उससे पैसा कम था, इस वजह से लेंचो गुस्सा कर जाता है। लेंचो was convinced that neither a mistake nor a denial of his request could have come from God. लेंचो को अपने भगवान में बहुत ही ज्यादा विश्वास था, तो उसको यह लगा था कि ना तो भगवान उसकी रिक्वेस्ट को इग्नोर कर सकते हैं, ना ही उसको कम पैसे दे सकते हैं, क्योंकि भगवान किसी के साथ गलत नहीं करते, ऐसा लेंचो का मानना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। Without delay, Lencho approached the counter requesting paper and ink, then set about composing another letter at the public writing table, visibly straining to articulate his thoughts. देखिए क्या होता है, जैसे ही लेंचो वो पत्र खोलता है तो उस लेंचो के जो 100 पीसोस थे उसकी जगह ओनली 70 पीसोस होते हैं। 70 पीसोस को देखकर लेंचो गुस्सा हो जाता है, वो वापस जाता है और उनसे एक पेन और एक इंक मांगता है, और लेंचो के माइंड में जितने भी थॉट्स आ रहे थे उन सब थॉट्स को वो एक पत्र में लिख डालता है। उसके बाद आफ्टर कंप्लीटिंग हिज
लेटर he purchased a stamp, affixed it firmly to the envelope and deposited it into the mailbox. जैसे इसका लेटर पूरा होता है वो वहां से एक स्टाम्प लेता है और लेटर के ऊपर चिपका कर और उसको वापस मेल बॉक्स में डाल देता है. The postmaster curious immediately retrieved and opened the letter. पोस्टमास्टर फटाफट से जाके उस लेटर को उठाता है और उसको देखता है कि लेंचो क्या रिप्लाई करके गया है. In it, Lencho stated that he had received only 70 pesos of the amount he had requested from God. और उस लेटर में ये लिखा हुआ होता है कि उसको मात्र 70 पीसो ही मिले हैं क्योंकि उसने 100 पीसोस की डिमांड की थी. तो वो इस बारे में भगवान को क्या कर रहा है, कंप्लेन कर रहा है. He urgently requested the remainder but cautioned against sending it via mail, accusing the post office employees of being thieves. यहां पर लेंचो है वो उस पत्र में एक चीज और लिखता है कि जो बचे हुए पैसे हैं वो डायरेक्ट वो मेल के थ्रू उसे भेज दे क्योंकि वो पोस्ट ऑफिस वालों को मानता है कि वो चोर है. कहीं ना कहीं लेंचो को ये लग रहा है जो 100 पीसोस उन्होंने भेजे थे उस 100 पीसोस में से 70 पीसोस ही लेंचो के पास पहुंच पाए हैं. तो उसको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जो पोस्ट ऑफिस वाले हैं उन्होंने मेरे बचे हुए पैसे कहीं बीच में खा लिए हैं. यानी कि वो पोस्ट ऑफिस वालों को क्या कर रहा है, वहां पर ब्लेम कर रहा है, जबकि लेंचो को ये नहीं पता है कि ये जो पैसे हैं ये पोस्ट ऑफिस वालों ने ही भेजे हैं, ना कि किसी और ने भेजे हैं. लेकिन लेंचो का जो विश्वास था उस विश्वास को वो टूटना नहीं देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हेल्प की चैरिटी के तौर पर, एक अच्छी मानवता के नाते. लेकिन लेंचो को ये चीज समझ में इसलिए नहीं आ रही क्योंकि लेंचो के अकॉर्डिंग तो पैसे भगवान ने भेजे हैं ना कि उन्होंने भेजे हैं. तो उनको कहीं ना कहीं लेंचो को ये लग रहा है कि इन्होंने बीच का जो पार्ट है 70 पीसोस तो इन्होंने रख दिए अंदर और जो 30 पीसोस थे वो पोस्ट ऑफिस वालों ने आपस में बांट लिए. इसलिए लेंचो उनको चोर कहता हुआ कह रहा है कि अब जो आप पैसा भेजो वो डायरेक्ट मुझे ही भेज देना, इनके थ्रू मत भेजना. चलिए आगे देखते हैं. चलिए यहीं तक ही था माय डियर स्टूडेंट्स आज का जो ये चैप्टर था लेंचो, जिसमें कि एक भगवान का विश्वास बताया गया है, एक भक्त का अपने भगवान के प्रति विश्वास बताया गया है, जिसमें किस प्रकार से वो एक लेटर लिखता है भगवान को और अपना जो सब कुछ फसल बर्बाद हो गई है उस फसल को वापस उसका कंपनसेशन मांगने के लिए वो भगवान से उम्मीद करता है कि वो उसे लौटाएंगे. और इस तरह से उसे 70 पीसोस ही मिलते हैं जो कि पोस्ट ऑफिस वालों ने ही भेजे थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं पोस्ट ऑफिस वालों को ही ब्लेम करने लग जाता है. माय डियर स्टूडेंट्स आज का चैप्टर यहीं समाप्त होता है. आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा. मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए थैंक यू सो मच. हैव ए नाइस डे. टेक केयर. बाय बाय.